दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक क्लॉज टेस्ट, जो कि अब ओपन हो चुका है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं क्लॉज टेस्ट को करने की, जो स्कूल लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक सब में एप्लीकेबल है। और आपके 5 से 7 मार्क्स तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे सिर्फ इस एक वीडियो से। साथ ही साथ इसमें मैं आपको क्लॉज टेस्ट की पीडीएफ भी दूंगा और एक बुक सजेशन है वो भी दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखें और मजे के साथ क्लॉज टेस्ट को पक्का कर लें। गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं क्लॉज टेस्ट के मीनिंग को। क्लॉज टेस्ट में आपको एक पैसेज दिया गया होता है और उस पैसेज के अंदर कुछ ब्लैंक्स दिए गए होते हैं और उन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए गए होते हैं और आपको क्या करना होता है, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज करना होता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो आप अटेम्प्ट करने बैठते हो ना, तो आपको तरह तरह के विचार आ जाते हैं, आप तरह तरह की कंफ्यूजन में फंस जाते हो और मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आज की इस वीडियो का मेरा पर्पस यही है कि आपको क्लॉज टेस्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करवाऊं। तो अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी को आज फॉलो करोगे ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आप मेरी जो भी स्ट्रेटेजी है उसे एंड तक देखना और उसे फॉलो करना, ठीक है जी। अब सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि क्लॉज टेस्ट के जरिए, क्लॉज टेस्ट के थ्रू आपको जो एग्जामिनर है वो आपसे चाहता क्या है। वो आपसे चाहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना। जो एग्जामिनर की समरी आती है ना, उसमें उसने साफ साफ कह रखा है कि हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, कि उसके अंदर कितना दिमाग है। वो किसी भी टॉपिक को, ये जो पैसेज होता है वो टॉपिक ही तो होता है, कोई कोई कहानी ही तो होती है, उस कहानी को वो कितना समझ पाता है ये हम देखना चाहते हैं। यानी आपको क्या करना है, आपको अपना सेंस अप्लाई करना है। दोस्तों याद रखना, इंग्लिश के अंदर तो सेंस की वैसे भी बहुत वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके सेंस की। तो आपको ये पैसेज दिया गया होगा, उसमें आपको अपना सेंस लगाना है, उसको समझने की कोशिश करनी है और तभी आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और आप पूरे मार्क्स लेके आओगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं, एक स्टेप वाइज एक टेक्निक है, स्टेप फॉलो करने हैं आपको, जिन्हें फॉलो करने के बाद आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अब शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी। दोस्तों क्लॉज टेस्ट को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा। आप इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए बुक्स और नॉवेल्स तो पढ़ते ही होंगे। एक बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, बुक का नाम है ऑडिट ऑफ अ सीए और ये लिखी है सीए रुचा सारडा जी ने। अब इस बुक के अंदर क्या है, इसके अंदर एक सीए स्टूडेंट का स्ट्रगल बताया गया है और इससे आपको क्या होगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी थी, उसके अंदर आपको इंस्पिरेशन आई थी, आपको भी मोटिवेशन मिला था, आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया था उसकी वजह से। ठीक इसी तरह ये बुक भी है, Amazon पे सबसे ज्यादा सेलिंग बुक यही है, तो बहुत अच्छा लेवल है। मुझे लगा कि आपको बता दूं, आपका फायदा हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। तो ये आप परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके इसको परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं हम हमारे क्लॉज टेस्ट की, कैसे आपको स्ट्रेटेजिकली क्लॉज टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। भाई सबसे पहले तो आप क्या करना, आप सबसे पहला स्टेप ये रखना कि जो भी क्लॉज टेस्ट है उसकी 2 से 3 लाइन आपको शुरू में पढ़नी है। 2 से 3 लाइन कैसे, जैसे यहां से आपका क्लॉज टेस्ट स्टार्ट हुआ तो आपको शुरू की 2-3 लाइन को पढ़कर एक आइडिया लेना है कि क्या आपका टॉपिक है। क्लॉज टेस्ट का जो टॉपिक है उसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहला हमारा क्या स्टेप रहा कि हमने आइडेंटिफाई करना है हमारे टॉपिक को, ठीक है। अब मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा, मैं आपके साथ साथ ना इसे अटेम्प्ट भी करके दिखाऊंगा। जी हां, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, उनको फॉलो भी अभी अभी करेंगे, बिल्कुल अभी करेंगे। इसलिए बिल्कुल अभी अगले 5 मिनट तक ना सारे काम छोड़ के पूरा अपना अटेंशन यहीं पर रखना। अभी मैं स्टार्ट करूंगा एसएससी के एग्जाम से, उसके बाद हम बैंकिंग के एग्जाम भी देखेंगे, तरह तरह के एग्जाम के क्लॉज टेस्ट को हम अटेम्प्ट करेंगे। किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, आप सबके लिए फायदा होगा, ठीक है। अभी एसएससी का एग्जाम देखते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आया ही हुआ है, यहां पे ये एसएससी इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है जी। सो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना 2-3 लाइन में कि टॉपिक क्या है हमारा। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो पहली लाइन लिखी थी द आर्यंस, और फिर ब्लैंक आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें एक ब्लैंक दिया गया होता है, अबाउट नॉर्दर्न एशिया एंड यूरोप ओवर द वाइड ग्रास लैंड्स। देखो मैं जैसे ही पहली लाइन पढ़ी मुझे आइडिया हो गया कि ये टॉपिक आर्यंस के बारे में यानी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, ये मुझे क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको क्या करना है आपको बताता हूं। स्टेप 2 आपका ये होना चाहिए कि आपको जो
ऑप्शन है उनको देखना है और उनमें से एलिमिनेट करने हैं गलत ऑप्शन। जो आपको दिख रहे हैं कि भाई ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, उन ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है, यानी उन्हें तो हटा देना है। सबसे आपका सेकंड स्टेप ये होगा। तो आइए, पहला हमारा ब्लैंक क्या था, द आर्यंस, और डैश लगा हुआ था अबाउट नॉर्दर्न एशिया, और ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, वेंडर्ड। वेंडर्ड का मतलब होता है घूमना, और वंडर्ड, वंडर्ड मतलब हैरान हो जाना, वर्क मतलब काम करना, वरिड मतलब परेशान हो जाना, चिंतित हो जाना। अब मुझे दिख रहा है कि आर्यंस ने क्या किया होगा, नॉर्दर्न एशिया में क्या क्या करा होगा, उन्होंने घूमे होंगे, आए होंगे, उन्होंने कोई वर्क तो नहीं किया होगा, उन्होंने वरीड भी नहीं हुए होंगे, भाई आए होंगे, घूमे होंगे, उन्होंने वहां पे रास्ता तय किया होगा, यही तो किया होगा। इसलिए मुझे लगा कि वर्क बिल्कुल नहीं होगा, वरीड बिल्कुल नहीं हो सकता, इलॉजिकल है, और वंडर्ड भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेंडर्ड ही होगा। तो मैंने यहां ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई कि आर्यंस यहां काम करने थोड़ी आए थे, ये चिंतित होने थोड़ी आए थे। तो एलिमिनेशन प्रोसेस आपको फॉलो करना है। करा, बिल्कुल करा। तो सेकंड स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप जो आपको याद रखना है, भाई जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो, आप क्लोज टेस्ट आपको पता है आपको करना है, तो इसके अंदर आपको जो जनरल वोकैब है ना आपकी, वो जरा अच्छे से करनी है। जनरल वोकैब क्यों, अब उसके पीछे के रीजन सुनो। इसमें जो भी आपसे पूछा जाता है वो कोई हार्ड एंड फास्ट वोकैब नहीं पूछे जाते, क्योंकि पर्पस आपकी वोकैब चेक करना नहीं है, पर्पस तो है आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखना। कि आपने आर्यंस का जैसे ही टॉपिक देखा तो क्या आपको आइडिया हुआ कि आर्यंस के बारे में की बात कही गई है, तो यहां पे वरिड तो आ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, वरिड अबाउट नॉर्दर्न एशिया, सेंटेंस तो तब भी सही हो जाता कि आर्यंस चिंतित थे किसके बारे में, नॉर्दर्न एशिया के बारे में। लेकिन 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 मुझे पता है आर्यंस यहां पे चिंतित होने थोड़ी आए थे, मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे कह रही है कि वो यहां घूमने आए थे, घूम रहे थे, यहां पर आए थे, ठीक है, इसलिए मैंने वेंडर्ड लगाया। तो समझ रहे हो जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि क्या पर्पस है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, आप कितना कॉम्प्रिहेंड करते हो टॉपिक को, ठीक है जी। इसलिए जनरल वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रेपोजिशंस हैं, आपके कंजंक्शंस हैं, उनके बारे में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ज्यादातर तो वोकैब आपसे पूछेगा। जो यहां आपसे जो पूछा जाएंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो बेसिकली बेस्ड होंगे आपके वोकैब पे। लेकिन प्रेपोजिशंस भी आती हैं, कंजंक्शंस भी आती हैं, वर्ब भी आ जाएगी, टेंस के भी कोई ना कोई रूल कभी कभी पूछेगा, तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं उसी कंसंट्रेशन के साथ जैसे भी हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहा उसने, नेक्स्ट लिखा है भाई, एंड यूरोप ओवर द वाइड ग्रास लैंड्स, ठीक है, बट एज देयर नंबर्स ग्रू, जैसे उनके नंबर्स बढ़े यानी उनकी संख्या बढ़ी, एंड द क्लाइमेट बिकेम ड्रायर, और क्लाइमेट क्या हो गया, जलवायु क्या हो गई, ड्रायर हो गई, सूख गई, एंड द लैंड, और जो आपकी जमीन थी वो क्या हो गई, डैश, लैंड क्या हुई होगी, जमीन क्या हुई होगी। अब दिमाग लगाओ, आओ वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। लैंड क्या हो गई, ग्रासफुल हो गई होगी, नहीं ग्रासफुल थोड़ी हुई होगी। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्रीन, लैंड क्या हो गई, ग्रीन हो गई होगी। अच्छा, उसके आगे के लाइन के लिखे एंड द लैंड देयर वाज नॉट, फिर आगे कुछ हमें इतना आइडिया नहीं हुआ कि आगे क्या कहना चाहता है, लेकिन इतना पता है कि जब आर्यंस यहां पे आए और जलवायु क्या हो गई, ड्रायर हो गई, सूख गई। नेगेटिव बात है कि नहीं, जलवायु सूख गई तो जो जमीन है वो क्या हुई होगी, बताओ ना मुझे। जमीन पे क्या हरियाली छा गई होगी, क्या वहां पे फसलें लग गई होंगी, नहीं, जमीन भी क्या हुई होगी, वो ग्रासलेस हुई होगी, वो डेड हुई होगी या ग्रासलेस हुई होगी। जमीन डेड नहीं होती, वो बैरन होती है, ठीक है जी। तो यहां पे आंसर क्या होगा, ग्रासलेस होगा, क्योंकि जब जलवायु गर्म हुई तो जमीन भी क्या हो गई हमारी, ग्रासलेस हो गई। तो हो ना हो, इसका करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है ग्रासलेस हो जाएगा। होगा कि नहीं, मुझे बताओ, मैं कुछ अलग से कह रहा हूं क्या, नहीं, क्या इसके अंदर वोकैब टफ आ रही, ग्रासलेस का मतलब नहीं पता आपको, पता है क्या यहां पे मैं यहां पे ग्रास फुल लगा दूं या ग्रीन लगा दूं, नहीं, तो सब कुछ बेस्ड है आपके सेंस के ऊपर। आइए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स उसको देखते हैं। नेक्स्ट है भाई, बिकेम ड्रायर एंड द लैंड, उसके बाद क्या लिखा, ग्रासलेस हो गई, और फिर क्या था, देयर वाज नॉट, और फिर डैश लग रहा था, देयर वाज नॉट डैश फूड, यहां पे क्या नहीं था, फूड नहीं था। कितना फूड नहीं था, देयर वाज नॉट फुल फूड, फुल फूड नहीं था, नहीं ये तो कुछ बात नहीं हुई। देयर वाज नॉट इनफ फूड, इनफ फूड यहां मुझे देखते ही पता चल गया कि वहां पे पर्याप्त खाना नहीं था। इनफ का मतलब काफी होता है कि नहीं। जब आपकी लैंड ड्राई हो गई, आपकी जो लैंड ड्राई हो गई, जलवायु ड्राई हो गई, लैंड आपकी ग्रासलेस हो गई, वहां पे वो नहीं बची, हरियाली नहीं बची, तो आपका खाना क्या हुआ होगा, खाना काफी आपके लिए नहीं बचा था, ऐसे ही तो हुआ होगा। तो हो ना हो इसका आंसर मुझे पहले ही दिख गया, इनफ होना चाहिए। तो यहां मैंने देखा कि अगर मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी अप्लाई कर रहा हूं, अपनी जनरल वोकैब अप्लाई कर रहा हूं, तो इजीली मैं सही आंसर भी ढूंढ पा रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा है डैश, दे वर फोर्स्ड टू मूव टू अदर पार्ट्स
ओके तो भाई उन्हें क्या होना पड़ा, उन्हें फोर्स होना पड़ा, मजबूरी, उन्हें अदर पार्ट्स में जाना पड़ा वर्ल्ड के, मतलब और जगह शिफ्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे अब आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं देखो कंजंक्शन आ गई आपकी, सो दे रखा है, एज दे रखा है, बिकॉज दे रखा है, येट। तो यहाँ पे बिल्कुल आवाज अपने आप ही निकल रही है कि जब पानी नहीं था, खाना नहीं था, तो उन्हें वहां जाना पड़ा, कहां, अदर पार्ट्स में। और तो के लिए, इसलिए के लिए क्या आता है बता दो, तो सो ही तो आता है। एज येट के बारे में मैं क्यों सोचूंगा एज येट का, तो यहां कोई सेंस ही नहीं बन रहा। अगर हमने बेसिक अगर पढ़ रखे हैं कंजंक्शन प्रेपोजिशन, तब भी हमें पता ही लग रहा है। तो यहां मैंने बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ सो लगा दिया। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ता हूं, आगे का देखता हूं आगे क्या कह रहा है। ओके जी, तो यहां पे हमने देखा दे वर फोर्स्ड टू मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ, किस सर्च में, किस चीज से परेशान थे वो, क्या नहीं मिला था उन्हें वहां पे। मुझे पता है, देखो अगर मुझे इंडियन हिस्ट्री इतनी भी नहीं मालूम तब भी मुझे समझ में आ रहा है कि बात क्या चल रही है, मैं कॉम्प्रिहेंड कर रहा हूं। भाई क्या नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था ना, तो किसकी तलाश में गए होंगे, खाने की तो तलाश में गए होंगे। ऑप्शंस क्या क्या है, रिचेस, क्या वो बहुत सारे अमीरी की तलाश में गए होंगे, पैसों की तलाश में गए होंगे, मनी की तलाश में गए होंगे, नहीं। शेल्टर, शेल्टर की तलाश में नहीं भाई, फूड की तलाश में तो गए थे, वहां फूड नहीं मिला था, जमीन सूख गई थी, वहां घास नहीं रही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, फूड, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने करके दिखाया है, एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में, आप जैसे कि आसानी से देख भी सकते हो। अब जो अगले 5 ऑप्शन हैं उनका जवाब आप मुझे बताओगे, आप इसे कंप्लीट करोगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके इनका सही आंसर दोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बैंकिंग के एग्जाम में देखते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम जो बहुत ज्यादा अभी आने ही वाला है, एसएससी सीजीएल टायर 2 का है, तो वो भी हमें देखना है। ठीक है जी, तो अभी बैंकिंग का एग्जाम देखते हैं। आइए दोस्तों, आपको एग्जाम पास कराने का ठेका ले लिया है मैंने, और इसीलिए आपके लिए पूरे क्लॉज टेस्ट की पीडीएफ बना दी है। आपको क्या करना है, बस डियर सर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना है और उसे फॉलो कर लेना है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां हमने उस पीडीएफ के अंदर आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी दे रखी है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां आंसर भी दे रखे हैं, आंसर से आप मैच भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को। ठीक है जी, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखेंगे बैंकिंग के एग्जाम में जो क्लॉज टेस्ट आए हैं उसको देखेंगे, उसके बाद देखेंगे एसएससी के मेंस में जो क्लॉज टेस्ट आए हैं उसको। तो बैंकिंग का एग्जाम से स्टार्ट करते हैं, तो वही स्ट्रेटेजी रखनी है हमें अपनी, कुछ नया नहीं करना। तो क्या है, स्टार्टिंग देखते हैं जल्दी से, 1-2 लाइन देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन हाउ ह्यूमैनिटी चूजेस टू यूज इट, टेक्नोलॉजी कैन एनहांस, और देखो यहां टेक्नोलॉजी के बारे में है, 2 लाइन पढ़ के ही मुझे पता चल गया। ठीक है जी, अब फिल इन द ब्लैंक देखते हैं क्या है इसके अंदर। कैन एनहांस और डैश, कि जो टेक्नोलॉजी है वो एनहांस कर सकती है, बढ़ा सकती है, किस चीज को अच्छा कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, बुरा कर सकती होगी, यही तो आएगा। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है, डिप्रेस कर सकती है, नहीं। फिनिश कर सकती है, नहीं, फिनिश तो बिल्कुल खत्म थोड़ी कर देगी, नहीं। प्रॉब्लम कर सकती है, प्रॉब्लम कोई वर्ब यहां पे है ही नहीं। ठीक है जी, यहां हिंडर एक मेरे को वर्ड नजर आ रहा है जिसका मतलब होता है रुकावट, तो यहां मुझे करेक्ट आंसर मेरा मिल गया, क्या आएगा, हिंडर आएगा। बहुत इजीली मैंने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, एनी एस्पेक्ट एनहांस और हिंडर एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, द रेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जनरली फील्स द इंपैक्ट फर्स्ट। फिर आगे आ गए, मेनी टाइम्स थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमैनिटी हैज चेंज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एज सोसाइटी इटसेल्फ हैज डैश। क्या है भाई, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को सोसाइटी क्या करती है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, इवॉल्व करती है, पहले ही वर्ड से मुझे पता चल गया जी, इवॉल्व का मतलब ही यहां पर क्या होता है, पैदा करना, किस चीज को बनाना। ठीक है जी, फॉर्म करना, फॉर्म ही तो करती है सोसाइटी ने, जिसने खुद ने फॉर्म किया है कम्युनिकेशन को। तो यहां पर मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इवॉल्व। डिस्ट्रॉयड तो यहां बनना ही नहीं था, इलॉजिकल था। प्लेज का मतलब भी यहां कुछ नहीं बन रहा था। एक्सटिंग्विश का मतलब भी क्या होता है, एक्सटिंग्विश कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। नष्ट नहीं करते कम्युनिकेशन को, मोड ऑफ कम्युनिकेशन को, इवॉल्व करते, क्रिएट करते, फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको आगे भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक तरीका बता दूं, एक वे बता दूं इसको अटेम्प्ट करने का। तो ये था बैंकिंग के एग्जाम का। अब अगले के जो आगे के इसके जो क्वेश्चंस है वो आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम देखते हैं एसएससी के एग्जाम को। दोस्तों अब देख लेते हैं एसएससी के मेंस में, सीजीएल के मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें किस तरह का क्लॉज टेस्ट आता है। तो इसके अंदर देखो स्टार्टिंग क्या है, वही है, चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर। अब इसके अंदर भी चाइल्डहुड के ऊपर है, टॉपिक पता चल गया है। आइए अब उसी माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं। चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर, चाइल्डहुड एक टाइम होता है, एक वक्त होता है जहां पर क्या होता है, देयर आर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक लाइफ डिफिकल्ट। वहां पे क्या होती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है लाइफ को डिफिकल्ट करने की, ऐसे ही तो कहना चाह रहा है, ये सच बताओ ये कहना चाह रहा है ना। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है भाई,
ऑप्शंस के अंदर इसमें लिखा हुआ है मैनी, बहुत सारी होती है, नहीं चाइल्डहुड में तो कम होती है ना, और कम के लिए कौन कौन सा आएगा, यानी मैनी तो कट गया, मोर भी कट गया, लिटिल और फ्यू बचे। यहां पे मैं लगाऊंगा फ्यू, क्योंकि लिटिल जो होता है वो जो होता है अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है और फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, तो काउंटेबल हो सकती है प्रॉब्लम्स, तो इसलिए मैंने यहां पे आसानी से फ्यू लगा दिया। अच्छा अगर एक बात बताओ, अगर मैं आपको ना बताऊं एग्जाम का नेम तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा भाई, हमें तो क्लॉज टेस्ट का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और सही आंसर लिख के आना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये, इफ अ चाइल्ड डैश गुड पेरेंट्स ही इज फेड लुक्ड, ओके, अगर एक चाइल्ड है और फिर ब्लैंक आ गया गुड पेरेंट्स। अब ऑप्शन में देखो क्या क्या है, ऑप्शन में है अगर एक चाइल्ड के हैज पेरेंट्स होगा, विल हैव पेरेंट्स होगा, हैड पेरेंट्स होगा या हैव पेरेंट्स होगा। चाइल्ड सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज आएगा, सिंपल सा रूल था। सेंटेंस बना दो, क्या बन गया सेंटेंस? सेंटेंस बन गया जी इफ अ चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स, अगर एक चाइल्ड के पास अच्छे पेरेंट्स हैं। तो देखो आसानी से हो रहा है, मैं पूरा सॉल्व भी करा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपको एक रास्ता दिखा दूं जिसको फॉलो करने के बाद आप इनमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं वो रास्ता आपको दिखा चुका हूं, आपको मैंने वो आंखें दे दी हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा और। ही इज फेड, उसको खिलाया जाता है, लुक्ड डैश एंड लव्ड। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, खाना खिलाते बच्चे को, लुक्ड आफ्टर। अब लुक्ड आफ्टर अगर आपने एक वर्ड सुना हो, लुक आफ्टर यानी ख्याल रखने के लिए, तो आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऑप्शन में मैं जाऊंगा और देखूंगा यहां पे क्या लुक के साथ आफ्टर आएगा, बिल्कुल आएगा। लुक एट आएगा, नहीं। लुक अराउंड आएगा, नहीं, बिल्कुल अलग है, इनकी मीनिंग अलग जा रहे हैं। मुझे पता है बात क्या चल रही है, बात पेरेंट्स की चल रही है, ख्याल रखने की चल रही है, ख्याल रखने के लिए लुक आफ्टर आएगा। देख रहे हो आप, क्या आपका सेंस चेक करना चाहता है एग्जामिनर, वो आपको दे रहा है ऐसे वर्ड जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप नहीं होंगे क्योंकि आपने शुरू में ही पता कर लिया था कि टॉपिक का नाम क्या था। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरा का पूरा भी ये क्लॉज टेस्ट कर सकते थे, बहुत इजीली कर सकते थे। अब आपके साथ में कोई भी क्लॉज टेस्ट आ जाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर आपके लिए क्लॉज टेस्ट के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, और आप शेयर तो करते ही, मैं चाहता हूं और अच्छे से शेयर करें, वीडियो को अपने हर साथी तक पहुंचाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया है, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए वीडियोस के। और अभी जो मैंने आपको बुक रिकमेंड करी थी, बहुत अच्छी बुक है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको स्ट्रगल अच्छा लगेगा कि कैसे एक स्ट्रगल करने के बाद लाइफ को फाइट करा है, बड़ा हार्ड फॉट लाइफ के बाद उनने अचीवमेंट हासिल करी है, वो आप कहानी सुनोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आपकी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव होगी। तो वो बुक अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आएगा, मुझे बड़ा मजा आया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।